अगर वे विचार से झूठ छुटकारा चाहिए, आओ खुदा की हजूरी में झूठ मीटिंग में, तुम आजाद होगे यीशु नासरी के नाम में। ऐसा लेवल आता है जिसमें तुम एक तो तुम बच रहे हो, पाप से बच रहे हो, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए, पाप ना हो जाए। आज कहते हैं इन्होंने छोटे कपड़े इदा दे पाए, मैं मैनू विचार च गिरा देंगे, इसने कपड़े ऐसे पाए, लोग ऐसे पहनते हैं, मैं दिल्ली गया, मैं फॉरेन गया, लोगों ने कपड़े ऐसे पाए, मुझे विचार में गिरा दिया। ऐसा ग्रेस लेवल आता है कि लोग आला द्वारा आपके पास कैसा भी है पर आपके ऊपर असर नहीं डाल पाता। आप सैलून में कटिंग करवा रहे, संसारिक सॉन्ग चल रहे हैं पर आपके ऊपर असर ही नहीं लग रहा है। आप प्रभु में मस्त हो, आप पवित्रता में इतना हो कि आपके ऊपर असर ही नहीं वो चीज डाल पा रही। आप अन्य जाति के साथ उठते बैठते काम थोड़ा ना छोड़ दोगे, दुकानों में अन्य जातियों में जाना पड़ेगा, पर आपका लेवल ऐसा होता है आपके ऊपर असर ही नहीं डाल पाते। इसलिए एक बार वो लेवल तो ले लो अपने ऊपर इस यूथ मीटिंग में आके, हालेलुया, इन फास्टिंग में जाके, हालेलुया। एक राजा दूसरे देश को हरा नहीं पा रहा था इजरायली लोगों को। उन्होंने क्या किया, लड़कियां भेज दी वहां पर, सुंदर लड़कियां, चलो जाओ। और उनके मन, योद्धाओं के मन लड़कियों के ऊपर मोहित हो गए। वो अपनी योद्धापन से, जैसे फौजी को अलग ताई में क्यों रखा जाता है इतना, वो संसार से अलग रहता है, कट ऑफ रहता है कि अपने मालों को खुश करे। ऐसे ये लोग, इनका ध्यान लड़कियों की ओर गया, उनसे व्यभिचार किए उन्होंने और ये मारे गए लाखों में। समझ पा रहे? एक ही दिनों में हारे मारे गए, क्या? व्यभिचार के कारण। और ना हम व्यभिचार करें जैसा उन्होंने कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार ने लाखों मारे, 23,000 जहां मर गए। और ना हम प्रभु को परखें जैसे उनमें कितनों ने परखा और सांपों की तरह नष्ट किए गए। प्रभु की परीक्षा ना ले, प्रभु होना चाहिए जे ना होया मैं चर्च नहीं आना, वीजा ना लग गया उस तो बाद चर्च नहीं आना, प्रभु तू मैनू चंगा क्यों नहीं किया, प्रभु ये ना होया, प्रभु मैं पूरा भरोसा कर दिया, मैनू प्रभु चंगा करेगा। वैसे ही अपने मन की इच्छाओं को विश्वास परखना, प्रभु को किसी चीज के लिए परीक्षा करना, वे करे तो करे ऐसे। और ना कुड़कुड़ाएं, जिसे उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाया और नष्ट करने के वाले की तरह नष्ट किया। वो कुड़कुड़ाने लगे, ले मूसा तू ऐसा, परमेश्वर ऐसा, हमें बाल चाहिए, हमें देवता चाहिए, हमें मूर्ति चाहिए, हमें ये करना है, जहां तू मरने लगे गुलामी में अच्छे थे। ऐसे कई विश्वासी कुड़कुड़ाते रहते हैं। हाँ आज चर्च में मेरा कूलर ही नहीं सी चलता, इतने वलंटियर हैं, खुड़ मतलब अज मेरा है उत्थे मैनू पानी नहीं पूछा, बिठा के रखिया प्यासा, कुड़ मेरा घर वाले के उत्ते कुड़, अपने बच्चों उत्ते कुड़, अपनी वाइफ उत्ते कुड़, अपनी दरानी उत्ते, अपनी जेठानी उत्ते, अपने सस उत्ते, अपनी नौ उत्ते कुड़। अगर आप कुड़कुड़ाहट का भरा इसके प्रति देखते मुझे कुड़ आ रहा है अंदर से, तो आप कुड़कुड़ाते रहेंगे परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने, तो परमेश्वर आपको, आप नष्ट होते हैं, आप नहीं ले पाते अपने मिरेकल्स को। पवित्र हो जाओ। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर पड़ी, कि वह हमारी चेतावनी के लिए, कि जगत के अंतिम समय में रहने वालों के लिए लिखी गई। हम किस समय में हैं? जगत के अंतिम समय में, जगत में अंतिम समय में रहने वालों के लिए लिखी गई, जैसे चेतावनी के लिए कि हम भी इनकी तरह ना रहें पापों में। पाप में गिर जाना एक अलग बात है, पर गिरे रहना पाप है। उसमें उठने की चाहत ना रखना, संगति में आने का फैसला ना करना, मीटिंग अटेंड लगातार ना करने का फैसला करना, पवित्र संगति ना ढूंढना, प्रार्थना की संगति ना ढूंढना, बस उसी में लगे रहना, ये पाप है। गिर गए हो, ठीक है, इंसान हो, उठो बढ़ो, पर तुम कुछ कोशिश नहीं कर रहे कुछ बड़ी, फिर तुम पाप में हो, फिर वो पाप है, फिर जानबूझ के कर रहे तुम। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कहीं गिर ना जाए। इसलिए कहता है जो कहता है वो खड़ा है, वो स्थिर रहे कि गिर ना जाए। स्थिरता के लिए क्या चाहिए आपको? संगति। लगातार आप संगति में रहते, फास्टिंग, प्रेयर, वचन, माहौल में, तो आप चौकस रहते हैं। नहीं तो मूर्ति पूजा, व्यभिचार, लालच, कुड़कुड़ाना आपको गिरा देता है। घुमंड आपको गिरा देती हैं ये चीजें। शरीर का अभिलाषाएं, आंखें आपको गिरा देती है, आपके कान सुनने की तरफ आपको गिरा देते हैं, आपका मुंह बोलने की तरफ आपको गिरा देता है। पर जब आप ज्यादातर संगति में रहते हैं, आपका शरीर टूटता है और आप जीतते हैं। आमीन।